दिल्ली चुनाव में मतदान के लिए कुछ घंटे बचे हैं और नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में क्या हैं उनके वादे और इरादे, इसी की पड़ताल के लिए दिल्ली की सड़कों पर हम निकले हैं और हमारे साथ हैं आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, आजकल मैंने सुना है आप एक गाना गा रहे हैं, मुझे नींद ना आए। नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं गा रहे, पर हाँ मेहनत का हम निकले हैं और हमारे साथ हैं आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, आजकल मैंने सुना है आप एक गाना गा रहे हैं, मुझे नींद ना आए। नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं गा रहे, पर हाँ मेहनत काफी कर रहे हैं, रात भर मेहनत कर रहे हैं। तो आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? नींद आ रही है। नींद मेरे को ऊपर वाले की कृपा है, नींद खूब आती है, कभी भी दिक्कत नहीं होती नींद में। आप सिर्फ 3 घंटे सो रहे हैं आजकल? नहीं, 3 घंटे तो नहीं, रात को 1-2 बजे सोते हैं, सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं। इतनी नींद पूरी कर लेते हैं? फिर अब चुनाव के बाद करेंगे ना सारी नींद पूरी, सारी कसर, बीच में 2-3 दिन छुट्टी है। लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी लीड कर रही है काफी हद तक। काफी हद तक नहीं, अब तो पूर्ण मेजोरिटी दे रहे हैं सारे सर्वे। हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि 40 के करीब सीट आएगी। 40 के करीब आपको उम्मीद है? नहीं, सर्वे बता रहे हैं, जनता कह रही है 50 के करीब आएगी। आपको कितनी उम्मीद है? मुझे लगता है 45 के करीब आएगी। ये आपकी उम्मीद है? रियलिस्टिक फिगर जो है वो 45 है। 50 भी मुझे लगता है थोड़ा ओवर एस्टिमेट है, 40 थोड़ा अंडर एस्टिमेट है। 40 आपको अंडर एस्टिमेट लगता है? हाँ जी। अरविंद जी, मुद्दों की अगर बात करें तो एकाएक जो है आपकी फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या टिप्पणी? आप तो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो सीधे। सर देखिए, हम अपने लेवल पे जितनी जांच कर सकते हैं एज अ रिसीवर, हमने वो जांच करी। वो जिसने हमें डोनेशन दी उससे चेक लिया, हमने कैश नहीं लिया। जिसने हमें डोनेशन दी उसका बैंक अकाउंट है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका अता पता ही नहीं बैंक अकाउंट है, बैंक से जाके पूछ लो, सारे एड्रेसेस वहां मिल जाएंगे आपको। वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है, वो इनकम टैक्स पेई है, इनकम टैक्स में पैन नंबर है, उसकी पैन नंबर की कॉपी ली। इससे ज्यादा एक पार्टी डोनेशन रिसीव करने वाला जांच नहीं कर सकता। अब जो भी है वो जांच करनी है सरकार को। सरकार जांच नहीं कर रही, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास सारी एजेंसीज हैं, वो जांच नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो कीचड़ फेंक रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जांच करेंगे तो इसमें कुछ नहीं निकलने वाला, सच्चाई सामने आ जाएगी। वो जांच, अब वो कल जब वित्त मंत्री ने और सीतारमन जी ने मेरे ऊपर एक, वो कहते हैं वो चोर है, सीतारमन जी बोली केजरीवाल तो चोर है, वित्त मंत्री ने बोला रंगे हाथों पकड़े गए। तो सर अगर हम रंगे हाथों पकड़े गए तो वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं? वो मेरे को गिरफ्तार करें ना। फिर अगर मैं चोर हूं तो मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? 1 पैसे का अगर मैंने घपला किया है, मेरे को अभी जेल में डाल दो सर। मैंने तो खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कल चिट्ठी भेजी है कि जी एसआईटी आपने ब्लैक मनी पे बनाई है, हमारी भी उसी से जांच कराओ और दोनों पार्टियों की भी करा लो। उनके 3000 करोड़ रुपए में से 80%, 2500 करोड़ का वो हिसाब नहीं दे रहे। बीजेपी वाले कह रहे हैं अननोन सोर्सेस से आया, कैश आया है। अपने 2500 करोड़ का भी हिसाब नहीं दे रहे, कांग्रेस भी हिसाब नहीं दे रही। हम कह रहे हैं तीनों पार्टियों की जांच करा लो ना, और जितनी सजा कानून में लिखा है उससे दुगनी सजा मेरे को दे दो, मेरे को जेल भेज दो। कीचड़ फेंकना बंद करो। ये चुनाव के 3 दिन पहले जब आप कीचड़ फेंकते हो, जनता देख रही है सर, जनता बड़ी सियानी है। एक सवाल और, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि चोर ये डिसाइड नहीं करता, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि किसके उसके खिलाफ कौन जांच करे। सरकारी जांच करेगी ना सर। मैंने जिन एजेंसीज का नाम लिया, सारी एजेंसीज हमारे पीछे लगा दो ना, लगा भी रखी हैं। सीबीआई लगा दो, एनफोर्समेंट डायरेक्ट लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, आप पुलिस वाले लगा दो, सारी एजेंसीज लगा दो। आपको क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे सर, दिल्ली का चुनाव सर किरण बेदी जी की अध्यक्षता में लड़ा जा रहा है, उनकी लीडरशिप में लड़ा जा रहा है। और मुझे बताया गया है जो कि एड वेड आ रहे हैं वो उन्हीं के यहाँ डिजाइन हो रहे हैं सर। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है मुझे कि किरण बेदी जी तो मेरे को जानती हैं, 3 साल आंदोलन किया है। किरण बेदी जी जब कहती हैं कि मैंने हवाला किया, मैं बेईमान हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई मुझे सर। आप कुछ भी कह सकते हो, केजरीवाल एनार्किस्ट है, फलाना है, ढिमका है, धरने करता है, बोलता ठीक नहीं है, जो मर्जी कह लीजिए, केजरीवाल बेईमान है, ये इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कहा सर। तो जब किरण बेदी जी कहती है अरविंद बेईमान है, मैं उनसे केवल ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पे आ जाए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल दे केजरीवाल बेईमान है। इस किस्म की राजनीति ठीक नहीं है सर। मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उनको, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो फले फूले, लेकिन आज भी बड़ी बहन मानता हूँ मैं, लेकिन इस किस्म की राजनीति ना करें। क्यों कर रही है वो इस किस्म की राजनीति? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी में शामिल हो गई? संगत का असर है सर। हमारे साथ थी तब तो ऐसा नहीं किया था। नहीं, तब भी वो कहती थी पॉलिटिकल पार्टीज को चोर।
हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को कहती है, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कहती उनको लगता है आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हो, आप भी उसी रेस में। है, तो वो हमें चोर कहती है बिना सबूत के। ठीक नहीं है ना सर। उन्होंने आज तो आपके लिए काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा केजरीवाल ऐसे आदमी, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, केजरीवाल ऐसे आदमी जो हर हाल में खबरों में बना रहना चाहते हैं। मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ, उनको नकारात्मकता बहुत सूट करती है, नहीं तो वो खबरों में कैसे बने रहेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, पूरे बीजेपी किरण जी केवल गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल, अभी 2-3 दिन पहले किसी बीजेपी के नेता ने कहा केजरीवाल हरामखोर है, सीतारमन जी कह रही है केजरीवाल चोर है, वित्त मंत्री जी कह रही है रंगे हाथों पकड़ा गया, एक टीवी शो में किरण जी ने कहा केजरीवाल टॉक्सिक है, केजरीवाल अनकूट है, केजरीवाल अनसिविलाइज्ड है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल को जंगल भेज दो। सर ये सारे पीछे पड़ गए हैं मेरे, और जनता देख रही है। जनता गाली गलौज की राजनीति पसंद नहीं करती सर, जनता पॉजिटिव राजनीति चाहती है। हम कहते हैं हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, हम कहते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे। ये हमारी राजनीति है। केजरीवाल हरामखोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल डकैत है, ये उनकी राजनीति है। जनता को तय कर लेने दीजिए सर। मैं मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी कई सारे इस तरह के बयान दिए गए जिसमें कुमार विश्वास ने बेडरूम तक जाने की बात कह दी कि क्या दूसरी पार्टी वालों को अरविंद केजरीवाल के बेडरूम तक जाना है। ये भी बातें कोई शोभा नहीं देती अरविंद जी। अगर उसको गलत सेंस में हुआ है तो चलिए, ठीक नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये कहा था भाई बीजेपी वालों को 2 तकलीफ है। एक तकलीफ है केजरीवाल मफलर क्यों पहनता है, दूसरी तकलीफ है केजरीवाल खांसता क्यों है। अभी खांसता है, अगर उसको खांसी है, आपको कोई उसके बेडरूम में जाना है क्या, ये उन्होंने कहा था। अगर इससे किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं कहा था, वो उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं कुमार की तरफ से कह देता हूं कि ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ, आप मानते हैं? मतलब अगर किसी को ठेस पहुंची है इस बात से तो गलत हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो बाकी लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर जेब में रख के चलते हैं, ये उन्होंने रैली में कहा। और खुद प्रधानमंत्री ने आपके लिए कहा कि आप बाकी लोगों के तो स्विस बैंक अकाउंट नंबर जेब में रख के चलते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपका चंदा कहां से है। मैं अपने बैंक अकाउंट नंबर भी दे देता हूँ, मेरा भी, और जिसने डोनेशन दिया उसका भी बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसका भी है बैंक अकाउंट। मना कब कर रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ बैंक अकाउंट नंबर, ले लो प्रधानमंत्री जी, बताएं, भेज दूंगा मैं। आपको क्या लगता है वो आप पर व्यक्तिगत आरोप क्यों कर रहे हैं? बौखला गई है सर पूरी बीजेपी। आप ये देखिए ना, अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं, हम लोग उत्तम नगर जा रहे हैं, वहां पे रैली देखिएगा, अपार भीड़ आ रही है हमारी रैलियों में, अपार जनता आ रही है। और ये केवल मेरी नहीं, योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत कुमार विश्वास हैं, भगवंत मान। प्रशांत भूषण का नाम लेते लेते अटक गए। प्रशांत भूषण रैली में नहीं जाते, वो लीगल काम देखते हैं। मेरे सारे केसेस प्रशांत जी देखते हैं, वो रैलियों में नहीं जाते। भगवंत मान है, मनीष सिसोदिया हैं, गोपाल राय हैं, संजय सिंह है, आशुतोष हैं, विशाल, हर एक की रैली में हजारों लोग आ रहे हैं। उधर आप देखिए स्मृति ईरानी की रैली में 2 दिन पहले 75 लोग आए थे, सुषमा स्वराज जी की रैली में 150 लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी की रैली में सारी कुर्सियां खाली जा रही हैं। ये सर डिफरेंस है। नहीं, प्रधानमंत्री जी की रैली में तो कुर्सियां खाली नहीं है। इस मैदान में, रामलीला मैदान की बात, कैमरा गलती से घूम गया था, बता रहे हैं वो कैमरामैन की नौकरी चली गई, किसी तो आपका नहीं, किसी और चैनल का कैमरा उधर घूम गया, वो बता रहे हैं उसकी बेचारे की नौकरी चली गई। तो ये माहौल है। अब इसमें बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है, जमीन के ऊपर बीजेपी खत्म हो गई है दिल्ली में। आप सब लोगों के सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी हार रही है बुरी तरह से। ऐसे में सर वो कीचड़ फेंकने की राजनीति में आ गए। चुनाव के 4 दिन पहले उन्होंने शुरू कर दिया, खूब कीचड़ फेंको, खूब कीचड़ फेंको, इतना फेंको कि थोड़ा बहुत तो चिपकेगा। चिपक नहीं रहा सर, वो चिपक नहीं रहा। आपको लग रहा है कीचड़ फेंक रहे हैं आप पर वो, लेकिन मुद्दों की भी बात कर। जैसे जैसे कीचड़ फेंक रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का वोट % कम हो रहा है और हमारा बढ़ता जा रहा है। ये तो सारे सर्वे दिखा रहे हैं। और जनता ये कह रही है जी 2 स्टिंग और कर देंगे बीजेपी वाले 2 दिन में, बस उसके बाद तो 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन आप तो स्टिंग से डरे हुए हैं। आपने कहा कि मेरा कोई स्टिंग ऑपरेशन आ सकता है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप स्टिंग ऑपरेशन से सावधान रहें, जबकि आप खुद ही स्टिंग ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। तो केजरीवाल स्टिंग ऑपरेशन से कैसे डर गए? मैं डरता कहूं? आगाह करना मेरा फर्ज है। आगाह किया था, सारे मीडिया को कहा था देख लेना अगले हफ्ते ये इस नीच हरकत पे उतरेंगे। कर दिया उन्होंने, और हमें तो पहले से उम्मीद थी ये करेंगे। बड़ा सवाल यह है केजरीवाल जी की ऐसा क्या हो जाता है कि पिछले चुनाव में एक संगठन खड़ा हो गया बाप, इस चुनाव में एक संगठन खड़ा हो गया आवाम, तो ऐसा क्या होता है आखिरकार कि आम आदमी पार्टी के ही वॉलंटियर्स टूट के आपकी खिलाफत करने लगते हैं और विभीषण की तरह व्यवहार करने लगते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए? क्या हो जाता है आपकी पार्टी में?
सर दिल्ली में हमारे 45,000 वॉलंटियर्स हैं, उसमें कुछ एक लोगों को ये लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कौन लोग? बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, दूसरी पार्टी वाले। अब अवाम का तो आप ही लोग चला रहे थे, कोई और कल चैनल चला रहा था कि डायरेक्टली बीजेपी फंड कर रही है। वो कुछ स्टिंग आ रहा था कल किसी चैनल के ऊपर अवाम का कि बीजेपी फंड कर रही है, बीजेपी ने आगे खड़ा कर रखा है, बीजेपी के लोग अब अवाम के का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये लोग करते हैं सर। आप ये आरोप लगा रहे हैं या आपकी जानकारी? कल मैं स्टिंग ऑपरेशन देख रहा था, किसी चैनल भी आ रहा था, किसी चैनल का स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर आप जिक्र कर रहे हैं। आपने जो गिरफ्तारी की बात कही है, लोग कहते हैं कि एक स्टंटबाजी है। लोग नहीं कहते, मीडिया वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं। लोगों के अंदर जा रहा हूँ, लोग कहते हैं जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सारी सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, ये उनके पास, वो उनके पास, पुलिस उनके पास, और फिर वित्त मंत्री कहते हैं, वो देखिए सर, वित्त मंत्री कहते हैं कि केजरीवाल रंगे हाथों पकड़ा गया। तो वित्त मंत्री जी फिर चिंता किस, देर किस बात की कर रहे हो? अगर रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्तार कीजिए ना। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? जांच क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे, जांच कराएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। कमिंग बैक टू आइडियोलॉजी, अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, हमने बाकी मुद्दों पर तो आपसे पहले वाले इंटरव्यू में भी बात की है, आप अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं? सर मैं डेफिनेटली एक राष्ट्रभक्त हूं, अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। मैं डेफिनेटली इंसानियत से बहुत प्यार करता हूं, इंसानों से बहुत प्यार करता हूं। तो फिर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? वो भी अपने आप को राष्ट्रवादी? सर कोई भी अंतर हो, इससे पेट तो नहीं भरता इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। पेट तो सर नौकरी चाहिए लोगों को, स्कूल चाहिए लोगों को, शिक्षा चाहिए लोगों को, स्वास्थ्य चाहिए लोगों को। जो मर्जी हो उनकी राष्ट्रवादिता की डेफिनेशन हमें क्या लेना देना। क्या आप संघ को एक सांप्रदायिक संगठन मानते हैं? सर उनकी कई सारी गतिविधियां तो सांप्रदायिक हैं। अगर आप दिल्ली में सत्ता में आए तो क्या उन पर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? मुझे उनसे क्यों करनी है? अगर कोई सांप्रदायिकता कोई भी करेगा, अगर कोई सांप्रदायिक एक्टिविटी करेगा कोई भी, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, इंसानों के बीच में अगर नफरत करने की कोशिश करता है, ठीक नहीं है ये। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अन्ना आंदोलन के वक्त पर खुलकर अरविंद केजरीवाल ने संघ का समर्थन लिया। किसने बोला? ये सवाल ही नहीं उठता। मेरी कभी मीटिंग नहीं हुई उनके साथ। पूरा मीडिया कहता है, संघ कहता है। मीडिया ही कहता है। मीडिया और मैंने देखा है अरविंद जी अपनी आंखों से। मेरी मीटिंग हुई थी संघ से। मीटिंग की बात नहीं कर रहे, उनका सपोर्ट था। हो सकता है उन्होंने, सर वो जो रामलीला मैदान था उसके अंदर हर आइडियोलॉजी के लोग थे। उसमें कांग्रेसी भी बहुत थे, उसमें लेफ्ट वाले भी थे, राइट वाले भी थे, सब किस्म के लोग थे। वहां एक्सरे थोड़ी लगा रखा था कि भाई इस आइडियोलॉजी वाले आएंगे, उस आइडियोलॉजी वाले नहीं आएंगे। बीजेपी ने कहा है कि आपने अपनी पार्टी में नक्सलियों को जगह दी, नक्सलियों को चुनाव लड़वाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी वाले जो मर्जी कहें, उनके पास गाली देने के सिवा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों को कहो थोड़ी जनता की चिंता करनी चालू करें, ये सारे आरोप बंद करें करना। उनका ये भी कहना है कि राहुल मेहरा के चलते आपने कोल ब्लॉक के आवंटन के मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाया, क्योंकि राहुल मेहरा एक ऐसी कंपनी में डायरेक्टर थे जो कोल ब्लॉक की आवंटन की लाभ पाने वाली कंपनी थी। मेरे चाचा लगते हैं राहुल मेहरा। एक्शन ले लो ना फिर राहुल मेहरा के खिलाफ। मैंने कब मना किया? राहुल मेहरा आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। हाँ तो मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो। अगर है तो एक्शन लो उसके खिलाफ, जेल भेजो सबको। आपको नहीं लग रहा ये कीचड़ फेंकने की राजनीति है? आप उनके चक्कर में मत पड़िए, आप अपने चैनल को उनके हिसाब से मत चलाइए। नहीं, हम चैनल को उनके हिसाब से नहीं चला रहे, हम चैनल को जनता के हिसाब से चलाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी। लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए। और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा। पेन दीजिए भाई। पेन किसके पास है? विभाग पेन है आपके पास? SMS कर दीजिए। 0 सीट आ रही है सर। पेन किसके पास है भैया? पेन है शरद? 0 सीट आ रही है सर कांग्रेस की। तो आजकल सारा डिजिटल जमाना है सर, हम लोग पुराने हो गए हैं। नहीं, मेरे पास पेन निकल गया है। बहुत अच्छा। साइन करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, इसीलिए दिल्ली की
जनता से अपील है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। ये आखिरी लाइन तो पॉलिटिकल हो गई। सर हम पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल नहीं तो क्या होंगे फिर। 10 तारीख को मैं बात करूंगा। हाँ बिल्कुल बात करेंगे अगर सर। 10 तारीख को आपकी ये प्रिडिक्शन गलत निकली तो? और सच निकली तो? नहीं, सच निकली तो मैं आपकी बात मानने को राजी हूँ। आप जो कहेंगे। डिनर की शर्त है सर। चलिए डिनर की शर्त है। बिल्कुल। तो आप तो डिनर हारना कबूल करेंगे? करूंगा। हाँ बिल्कुल बात करेंगे अगर सर। 10 तारीख को आपकी ये प्रिडिक्शन गलत निकली तो? और सच निकली तो? नहीं, सच निकली तो मैं आपकी बात मानने को राजी हूँ। आप जो कहेंगे। डिनर की शर्त है सर। चलिए डिनर की शर्त है। बिल्कुल। तो आप तो डिनर हारना कबूल करेंगे? नहीं कि आपका काम तो ये लाइन लिखने से हो गया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर ये ठीक निकला तो आप मेरे को डिनर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको डिनर दूंगा। तो आप तो डिनर हारना पसंद करेंगे ना, क्योंकि एक लाइन में आपकी बात तो आज की पॉलिटिकल आज आपका पॉलिटिकल मैसेज तो चला गया, जो मैसेज जाना था। नहीं मैं चाहूंगा कि ये सच हो, 0 सीट आए, उनकी आ रही है 0 सीट आए। ये कि आप क्यों खामोश है राहुल और सोनिया को लेकर कांग्रेस को? टक्कर में ही नहीं है। अब आपको आप क्यों खामोश है, ममता बनर्जी पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वो टक्कर में नहीं है दिल्ली में सर। ये टक्कर में मैंने इसीलिए तो लिख के दिया, 0 सीट आ रही है, उनके बारे में क्यों बोले हम? आपके जितने वादे हैं उनको हवाई वादे कहा गया। कहा है कि पूरी तरह हवाई किले। चलो हमारे वादे तो हवाई किले हैं, उनके तो वादे ही नहीं है। उनको वादे भी नहीं करने आ रहे। उनसे पूछो अनऑथराइज कॉलोनी के लिए क्या करोगे? जहां झुग्गी वहां मकान। रटा दी एक लाइन उनको, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। हम आप क्या करेंगे? आप तो कुछ कर नहीं सकते केंद्र के हस्तक्षेप के बिना। क्यों नहीं कर सकते? केंद्र के अंडर में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? केंद्र के अंदर में डीडीए है, पूरी लैंड है, सब कुछ केंद्र के अंदर। 2 चीज है, लैंड और पुलिस, बस। बाकी चीजें तो सर। अनऑथराइज कॉलोनी को कैसे ऑथोराइज करेंगे मुझे बताइए, बिना केंद्र के मदद के? 2 चीजें हैं अनऑथराइज कॉलोनीज में। 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है उनके यहाँ विकास नहीं हो रहा, वहां पे सीवर की लाइनें नहीं डल रही, सड़क नहीं हो रही, पानी की पाइपलाइन नहीं जा रही, पार्क नहीं बन रहे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ये 4-5 मोटे मोटे मुद्दे हैं। इसके अंदर कोई कानूनी अड़चन नहीं है, ये हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। दूसरा मेन मुद्दा ये है, वहां पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रजिस्ट्री नहीं हो रही, मकानों के नक्शे पास नहीं होते और मकानों पे लोन नहीं मिलते। इसमें केंद्र की जरूरत पड़ेगी। ये आप कर नहीं सकते आपको बिना केंद्र की मदद से। तो आपको क्यों लग रहा है मोदी जी मदद क्यों नहीं करेंगे? आपको लग रहा है कि वो मदद नहीं करेंगे? ये हवाई वादा हुआ ना, अधूरा वादा हुआ। मतलब आपको ये लग रहा है कि वो हवाई हैं, वो मदद नहीं करेंगे? हमें पूरी उम्मीद है सर कि बीजेपी वाले मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको लगता है कि विश्वास लगता है नहीं है उनके ऊपर? नहीं, मुझे न, वो कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बीजेपी की होनी चाहिए, तभी काम पूरा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सर जिसकी भी सरकार हो, हमें देश के लिए काम करना है, पार्टी के लिए थोड़ी काम करना है। अब आपको नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे? मैंने कब कहा अच्छे हैं? अब आपको नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे? कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन करना है केंद्र के साथ। हमें चाहे जो पार्टी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की आज सरकार है, चाहे कल कांग्रेस की सरकार है, चाहे कल नीतीश कुमार की सरकार है, किसी की भी सरकार है। मेरी आज की हेडलाइन हो गई कि नरेंद्र मोदी के साथ कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार के साथ आप ये मत करिएगा, आप बदमाशी मत कीजिएगा। केंद्र सरकार से मैंने अभी कहा, केंद्र में चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन करना है केंद्र सरकार। करने पे नहीं बैठेंगे आप केंद्र सरकार के खिलाफ? डेमोक्रेसी डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन और धरना, चारों से चलती है। जब जिस चीज की जरूरत है वो किया जाएगा, पर धरना बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब धरने से बाज खा रहे हैं? नहीं, बाज नहीं खा रहे, लास्ट रिजॉर्ट हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। कल पिछले पूरे साल में 1 बार धरना किया था मैंने, बीजेपी वालों ने 30 बार धरने किए थे। आप उनको नहीं पकड़ते, मेरे को ही पकड़ते हो हमेशा। नहीं, लोग कहते हैं कि केजरीवाल का फर्स्ट रिसोर्ट, केजरीवाल का फर्स्ट रिसोर्ट धरना है। नहीं, लोग नहीं कहते सर, मीडिया वाले और बीजेपी वाले कहते। तो आज आप कसम खाइए कि आप कम से कम धरना करेंगे। क्यों कसम खाएं सर? मैंने कहा चारों में से जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब वो करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, डिसेंट भी होगा। धरने की जब कभी जरूरत पड़ेगी धरना करेंगे सर। आपने लोकसभा चुनाव का खर्चा अभी तक चुनाव आयोग को नहीं दिया है, ऐसा क्यों? दे दिया, पूछ लीजिए चुनाव आयोग से। ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। उसको वेबसाइट पे डालेंगे आप? वेबसाइट पे डाल दिया होगा, नहीं डाला होगा तो डलवा देंगे। हम तो सारे खर्चे डाल देते हैं सर। आपने एक सर्वे कराया था 49 दिन के कामकाज पर,
और वो सर्वे ये कहता था कि सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस सर्वे पर ही सवाल खड़े हो गए। हमने कराया था? हमने कब कराया था? नहीं, एक इंडिपेंडेंट सर्वे आया था कुछ अखबारों में और बाद में आप करा लीजिए, आप करा लीजिए, छोड़ दीजिए हमारे सर्वे। लेकिन आप किस हिसाब से दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया? जनता दावा करती है सर। अभी चलोगे ना मेरे साथ? मैं जनता से आपके सामने पूछूंगा। आप पूछवाएंगे आप जनता? अभी पूछवाएंगे आपके सामने। उसको कैमरे को उधर टिल्ट कर दीजिएगा। पर लोग कहेंगे कि ये तो दीपक बायस्ड हो गया आम आदमी के कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल से सवाल। उसमें जनता में कार्यकर्ता नहीं आते। अभी आप देखेंगे कम से कम 5-10 हजार लोग होंगे। अगर आप ये कहें कि हमारी एक विधानसभा में 5-10 हजार कार्यकर्ता हैं, तब तो सर फिर तो हम जीत ही रहे हैं। फिर तो कोई हरा ही नहीं सकता। एक विधानसभा में 5-5 हजार कार्यकर्ता हैं तो यहाँ पे जनता है, कार्यकर्ता इतने थोड़ी होते हैं। क्या आपका कांग्रेस से कोई पुराना नाता रहा है? मतलब आप तो ऐसे कह रहे हो कोई जन्म जन्म का? मतलब नहीं, जन्म जन्म का नहीं, वो तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का नाता है, वैसा नाता नहीं। क्या आपका कांग्रेस से कोई पुराना नाता रहा है? क्या आपका एनएससी से कोई रिश्ता रहा है? क्या योगेंद्र यादव का एनएससी से कोई रिश्ता रहा है? वो तो योगेंद्र यादव जी बताएंगे। मेरा एनएससी से कोई रिश्ता नहीं। अरुणा रॉय जी मेरी पुरानी सहयोगी रही हैं। अरुणा रॉय जी एनएससी में रही थी। अरे भैया इधर आओ, इधर आओ। क्या करते हैं आप? फूल बेचते सर। फूल बेचते हैं। इनको जानते हैं? हाँ जी जानते हैं सर जी। कौन है ये? केजरीवाल। आपको पता है दिल्ली में ये चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं सर जी, अभी पता है सर जी। हाँ? लड़ रहे हैं सर जी। लड़ रहे हैं। आप किसको वोट देंगे? इनको देंगे सर। इनको देंगे सर। झाड़ू झाड़ू पे वोट देंगे। बाबू जी झाड़ू झाड़ू पे क्यों लगाया था झाड़ू पे? जीतने वाले शिक्षा करने ये आना चाहिए, ये आएंगे। और क्या झाड़ू पे लगाएंगे साहब। तो इन पे क्या जादू किया केजरीवाल? आप इन्हीं से पूछिए सर। आप लोग का भारी मतों से जिताना है इनकी बार। हाँ पिछले बार भी आपको वोट दिए थे, इनकी बार भी आपको हम वोट देंगे। ऊपर वाले चाहेंगे तो आप पक्का जीतोगे इनकी बार। अच्छा, क्यों दोगे आप इनको वोट, ये तो बताओ। पानी का सुविधा हुआ हमारे पास, बिजली रेट भी कम किए थे, लेकिन इस सारे इस्तीफा देने के बाद फिर वही सब धंधलबाजी करने लगे। उसी के कारण हम फिर झाड़ू के देंगे सर वोट। सर आप सेटिस्फाई हो गए कि जनता खुश है? ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले और मीडिया वाले ही कहते रहते हैं कि 49 दिन में कुछ नहीं हुआ था। नहीं, बहुत सारी जनता है जो नाखुश भी है आपसे। नाखुश इसलिए कि इस्तीफा क्यों दिया था। वो कह रहे हैं आपके इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो है वो धांधली फिर शुरू हो गई। तो आपने इस्तीफा क्यों दिया था? सर वो आप तो जानते हैं कि अंदर कांग्रेस वाले काम नहीं करने दे रहे थे, दोनों पार्टियां मिल गई, उनके 40 विधायक हो गए, हमारे 28 रह गए, हमारी सरकार माइनॉरिटी में आ गई और अंदर उन्होंने एक भी कानून पास नहीं करने दिया दोनों ने मिलकर। तो इस्तीफा ये सोच के दिया था कि कल चुनाव हो जाएंगे, आज इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने चुनाव नहीं कराया, 1 साल राष्ट्रपति शासन लगा दिया, वहां गड़बड़ हो गई। आपको नहीं लगता कांग्रेस से समर्थन लेना आपकी एक गलती थी? सर जनता ने कहा था, जनता जनार्दन है, जनता ने कहा था, जनता के कहने पे लिया था हमने। लेकिन जनता के कहने पे आपने इस्तीफा नहीं दिया था। वो गलती थी हमारी सर, जनता से पूछना चाहिए था। मैंने उसके लिए माफी भी मांगी है, मैंने कहा है कि गलती थी हमारी। वो आपका एक यू टर्न था? नहीं यू टर्न नहीं, हमने इस्तीफा दिया, जनता से पूछना चाहिए था। उसमें यू टर्न कहाँ से आ गया? मैंने कोई पहले कुछ उसके बारे में तो बोला नहीं था। अच्छा मुझे ये बताइए कि केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री बने तो क्या सरकारी बंगला लेंगे? सर सरकारी बंगला तो पिछली बार भी लिया था, सरकारी घर लिया था। घर तो चाहिए सर रहने के लिए। कितना बड़ा घर लेंगे? सर जितना जरूरत पड़ेगी, जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं लेंगे कि बड़े बड़े लॉन, 3 एकड़ का लॉन, 4 एकड़ का लॉन, वो ऑब्नॉक्शियस है। घर जितना रहने के लिए चाहिए, ऑफिस चलाने के लिए चाहिए। मुख्यमंत्री के दफ्तर में ऑफिस भी चलेगा, घर पे सॉरी दफ्तर में। कितना बड़ा होगा लोग जानना चाहते हैं अभी। सर मैं कितना फुट में बताऊं सर, मेरे को फुट तो पता नहीं, लेकिन जितनी जरूरत होगी उतना लेंगे। कितने रूम का होगा? सर रूम भी क्या बताऊं मैं, अब जब लेंगे तो आपको सबसे पहले दीपक जी को फोन करके बताएंगे कि इतने कमरे। जनता जानना चाहती है, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होती है देंगे ना सर कि सरकारी बंगला केजरीवाल लेंगे तो कितना बड़ा लेंगे, फिर बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। फिर आप कहेंगे कि मीडिया ने मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया। इसीलिए मत ही पूछो ना, ये क्या फायदा, इतना ही बहुत है। ज्यादा पूछोगे फिर कहोगे यू टर्न कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मत ही पूछो, आप जितनी जरूरत होगी उतना लेंगे, बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे।
तो कितनी जरूरत होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि अरविंद केजरीवाल को जरूरत कितनी है। अच्छा आप बताइए कितना लेना चाहिए, उतना ही ले लेंगे। आपके हिसाब से एक आदमी को रहने के लिए और मुख्यमंत्री के दफ्तर के लिए कितना लेना चाहिए, उतना ही ले लेंगे। मैं तो 2 बेडरूम के घर में रहता हूँ। और दफ्तर के लिए? दफ्तर मेरा छोटा सा है, 1 कमरे का। मुख्यमंत्री के लिए कितना होना चाहिए, उतना ही कर लेंगे सर। आप बता देना, सोच के बता देना मेरे को, उतना ही ले लेंगे। मुख्यमंत्री का दफ्तर कम से कम 3 कमरों का। इतना ले लेंगे सर, जितना आप कहेंगे सर। मैं नहीं सुझाव दे रहा, आप तो बताइए कि कितने कमरों का दफ्तर। सोच लेंगे, एक बारी चुनाव हो जाए, सोच लेंगे। ये आपका आखिरी इंटरव्यू थोड़ी है जिंदगी का, अभी तो बहुत इंटरव्यू करेंगे सर आपके साथ। और आप सरकारी गाड़ी लेंगे? सरकारी गाड़ी पिछली बार भी मना नहीं किया था, आप लोगों ने जबरदस्ती की थी। सर अगर दिल्ली में घूमना है, काम करना है तो बिना गाड़ी के कैसे? हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, लाल बत्ती लगा के पू पू करते हुए लोगों को तंग नहीं करेंगे। लाल बत्ती पिछली बार भी नहीं ली थी, इस बार भी नहीं लेंगे। गाड़ी तो मैंने पर्सनली गाड़ी नहीं ली थी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी लेंगे। गाड़ी कैसे छोड़ देंगे सर, काम कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि शपथ लेने तो मेट्रो से गए, बाद में गाड़ी पे आ गए। हाँ तो गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। गाड़ी किसने? सर उनके पास मुद्दे ही नहीं है ना। केजरीवाल ने मफलर क्यों पहना है, केजरीवाल इस गाड़ी में क्यों घूमता है, केजरीवाल उस गाड़ी में, अरे पीछे पड़ गए केजरीवाल के। केजरीवाल ना हुआ क्या हो गया इनके लिए? इनके सपनों में भी केजरीवाल आता है सर। प्रधानमंत्री के? मुझे नहीं पता, बीजेपी वालों के। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? अच्छा केजरीवाल जी, थोड़े से व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ आपसे। लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम जानते हैं। आपने कभी बंक मार के फिल्में देखी हैं? हाँ सर देखी है। हाँ? देखी है। कौन सी फिल्म थी जो आपने बंक मार के देखी? QSQT। कयामत से कयामत तक। उससे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। IIT में पढ़ा करता था। IIT के बाद ट्रेनिंग होती है ना, समर वेकेशन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो मारुति में थी हमारी ट्रेनिंग। तो उस दिन बंक मार के हम सारा बैच गया था हम लोगों का, कयामत से कयामत तक देखना। क्या अच्छा लगा उस फिल्म में आपको? अच्छी थी, आमिर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और जूही चावला नहीं अच्छी लगी आपको? जूही चावला की भी अच्छी थी। आमिर खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो आपने उनकी हाल ही जो रिलीज हुई फिल्म वो देखी, पीके? पीके देखी थी सर, परिवार के साथ गया था। पीके को लेके भी बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई कि पीके के अंदर जो है वो देवी देवताओं को गलत ढंग से दिखाया गया। क्या आप मानते हैं उसको कि उनको गलत ढंग से दिखाया गया? हर चीज में कंट्रोवर्सी करते हैं सर ये। पिक्चर देखो, एंजॉय करो, खत्म काम। जरूर जबरदस्ती क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं? कंट्रोवर्सी ना करते तो शायद कम लोग देखते, कंट्रोवर्सी करके ज्यादा लोगों ने देख दिया। आमिर खान की और कमाई हो गई। अच्छा ये बताइए कि आप फिल्मों में किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं? मैं देखता तो सारी फिल्में हूँ सर। बैंग बैंग भी देखी थी मैंने अभी फिलहाल। पहले तो मैं और मेरी वाइफ दोनों को फिल्मों का बहुत शौक है सर। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम हर हफ्ते कम से कम 3 फिल्में देखने जाया करते थे। जो रिलीज होती थी सारी देख लेते थे, अच्छी बुरी, 1 स्टार मिला हो चाहे 4 स्टार मिले हो। आजकल कम समय मिलता है, लेकिन अभी भी मैं महीने में 2 फिल्म तो देख लेता हूँ आजकल भी। सीरियस फिल्में थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे मैं, अगर आप पूछे अच्छे एक्टर कौन से हैं, तो नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, ये तो आप लगा सकते हैं कि किस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद है। आपको नसीरुद्दीन शाह की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? सर वो वाली, उसकी कॉमेडी भी बड़ी अच्छी थी, जाने भी दो यारों, है ना? वो थोड़ी पुराने जमाने की। थोड़ी पुराने वाली, ज्यादा पुरानी हो गई। उनकी वेडनेसडे कैसी लगी, आपने देखी थी? आम आदमी वाली, उसका आम आदमी वाला डायलॉग बहुत अच्छा था, लास्ट में जो बोला था, एक आम आदमी की पावर। एक आम आदमी की पावर। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं आज आप। हाँ, मुझे 1 घंटे आपसे बात करनी है। मुझे बताइए, कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, नहीं 2 सवाल और पूछ लेता हूँ। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा? इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। गा सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल कोशिश करता हूँ, मेरा गला बहुत खराब है और मैं गाता भी बहुत खराब हूँ। आपके व्यूअर्स को मैं चेतावनी दे देता हूँ। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा,
यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ये बहुत अच्छा है। नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं गाता, बहुत खराब गाता हूँ। अच्छा अरविंद जी, आपकी पार्टी ने आज ईवीएम को लेकर शिकायत की। जो ईवीएम को लेकर शिकायत करते हैं वो कहीं ना कहीं अपना डर दिखाते हैं। नहीं, डर नहीं है सर, एक सस्पिशन है। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया, उन्होंने बताया वो क्या कदम उठा रहे हैं, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, बस। आपको ये सस्पिशन क्यों है? पहले भी सर ऐसी शिकायतें आई थी, और अभी दिल्ली कैंट में जब चेकिंग हुई कुछ दिन पहले, तो वहां पे 4 मशीनें गड़बड़ मिली थी, जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो एक पार्टी का वो जा रहा था। तो उस वजह से थोड़ा आज इसी ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी वोटर, वो इस किस्म के वहां पे नोटिस लगाएंगे, किसी भी वोटर को अगर कोई भी गड़बड़ नजर आती है वोटिंग के दौरान, तो वो चुप ना रहे, तुरंत वहां पे ऑफिसर को बोले, ऑफिसर उसके सामने मशीन की जांच करके उसको दिखाएगा। अगर मशीन में गड़बड़ मिलेगी तो मशीन को रिप्लेस किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मतदान दोबारा भी हो सकता है, वो इसी डिसाइड करेगा। इतना बहुत है, इतना बहुत है। आज एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला प्रेस क्लब में। आज कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आम आदमी पार्टी के पुराने वर्कर थे, और उन्होंने कान पकड़ के उठक बैठक लगाई और कहा कि हम फिर से पकड़ना, आपको ज्वाइन करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, और इसके लिए हम कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं। ऐसे लोग कहाँ से निकल कर आ जाते हैं? सर मैंने बताया 45,000 वॉलंटियर्स हैं। ये बीजेपी वाले हर एक के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को तोड़ लेते हैं ऐसे। नाटक नहीं है ये, अगर छोड़नी है छोड़ दो पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उठक बैठक करके, ये तो नाटक ही कर रहे हैं वो लोग, तमाशा कर रहे हैं। कर लेने दो सर, सब कुछ कर लेने दो इनको। आपको परवाह नहीं? क्या परवाह है सर, जनता ने तय करना है, जनता बड़ी सियानी है। आज कृष्णानगर में किरण बेदी रो पड़ी। उनका कहना था कि इतना मुझे प्यार मिला है, इतना मुझे मान मिला है, इतना मुझे सम्मान मिला है कि मैं इससे अभिभूत हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा है ना सर, मेरी बड़ी बहन है, मैं चाहता हूँ फले फूले खुश रहे। आपको नहीं लगता ये उनका इलेक्शन स्टंट था? नहीं, मैं क्यों कहूँ इलेक्शन स्टंट, मैं हमेशा उनके लिए अच्छा सोचता हूँ सर, उनके भले के बारे में सोचता हूँ। उनका भला होता अगर वो आप में आती? देश का भला होता, सारे अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए था। क्यों नहीं हो पाया ऐसा? उनकी मर्जी सर, वही बताएंगे अब। मैं क्या बताऊं इसमें। आपको क्या लगता है बीजेपी उन्होंने क्यों ज्वाइन की? आपको क्या लगता है क्यों ज्वाइन किया? नहीं, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ आप मुस्कुरा पड़े, तो राज है इसमें गहरा। कोई राजवाज नहीं है, सबको पता है सर, अब क्या इसमें बोलना, छोड़िए। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। अभी भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो कहीं फंस गई है बीजेपी के अंदर। मुझे आजकल दया आती है उनके ऊपर, जिस तरह से बीजेपी ने उनको गैग ऑर्डर लगा। शायद आपको कुछ कहना चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? वोट कीजिएगा और सबको बोल दीजिएगा। यंग वोटर भी दिख रहे हैं, मिडिल क्लास भी दिख रहा है, जिसको आप लोग कहते हो नहीं है हमारे साथ, ये मिडिल क्लास ही था। ये कैसे पहचाना आपने? जैसे गाड़ी में चल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये आम आदमी थे कि नहीं थे? आपके हिसाब से ये आम आदमी थे कि नहीं थे? मैं तो दिल्ली के हर इंसान को आम आदमी मानता हूँ। मैं आई एम वेरी हैप्पी आपने ये कहा। एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि जो बिल्कुल जिसके पास ना घर हो ना बार हो, जो सड़क पे रहता हो, भीख मांगता हो, बस वही आम आदमी है।
आम आदमी वो है सर, चाहे वो जीके में रहता हो, चाहे वो सड़क पे रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, जो इस देश को सुधारना चाहता है और ईमानदारी के साथ जिंदगी जीना चाहता है, वो आम आदमी है। मेरी फिलॉसफी इस मामले में थोड़ी अलग है। क्या है आपके हिसाब से? मेरी फिलॉसफी वो है कि जो आदमी श्रम करता है, जो आदमी मेहनत से अपना काम करता है, चाहे जो भी उसका प्रोफेशन हो, जो देश के लिए थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करता है, वो मेरे हिसाब से एक आम आदमी है, चाहे उसका इनकम ग्रुप और एज ग्रुप कोई भी हो। मैं भी यही कह रहा हूँ। एक ही आपने कांग्रेस की सीटें तो लिख दी, अब भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें लिख दीजिए आप। नहीं, वो सर मेरा ये मानना है कि हमारी 45 के करीब आ रही हैं, प्लस माइनस जो भी होगा, और बाकी फिर उनकी हैं। तो उनको आएंगी लगभग 20 से 25 के बीच में। 20 से 25 के बीच बस। तो मतलब आपको लगता नहीं कि मोदी लहर दिल्ली में चल रही है? सर पता नहीं किसकी लहर चल रही है, क्या चल रही है। अभी तो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की लहर चल रही है। 49 दिन की लहर चल रही है, अगर आप एक्चुअली माने तो 49 दिन के। ये आपने इनसे पूछा क्यों वोट दे रहे हो? जी उस टाइम बिजली कम हो गई थी, पानी कम हो गया था, फिर से बढ़ा दिया इन्होंने। ये लहर चल रही है सर। और इनके चेहरे पे आपने वो देखी थी, खुशी, चमक देखी थी, वो लहर चल रही है सर। लेकिन बीजेपी का जो नया ऐड है उसमें कहा गया है कि जिनके मीटर थे और जिनके घर पे नल के कनेक्शन लगे थे, आधा तो उनका होगा ना, लेकिन जितने लोग झुग्गी झोपड़ी में बसते हैं उनके पास तो न तो मीटर है और न ही बिजली के बिल के कनेक्शन, तो आधा उनका कैसे हो? बिजली के तो मीटर सबके यहाँ लगा दिए सर, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ सबके यहाँ झुग्गियों में भी लग गए मीटर। पानी के कनेक्शन नहीं है, तो जिन जिन के कनेक्शन है उनके कम होंगे, बाकियों को धीरे धीरे पूरी दिल्ली को जोड़ेंगे ना। बाकी लोग तो वैसे भी पानी का बिल नहीं देते। बिल नहीं देते? बिल तो उन्हीं का आता है जिनके यहाँ मीटर है, उनके कम हो जाएंगे। तो आपकी रैली तक पहुंच गए हैं क्या? नहीं, ये तो सर किसकी है? ये बीजेपी की रैली है सर। दिखाइए जरा, कुर्सियां दिखाइए सर। बीजेपी की रैली है। हो सकता है वक्त ना हुआ हो। हो सकता है। लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ना, भारत का कानून भी यही। बिल्कुल सर। वैसे बीजेपी की नुक्कड़ सभा है यहाँ पे, लग रहा है। चलिए नुक्कड़ सभा है सर। लेट्स गिव मोर बेनिफिट ऑफ डाउट। अरविंद जी, तीसरी बात करें हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, तो हम बात कर चुके हैं बिजली, सड़क, पानी की कॉलोनी। इसके अलावा जो स्कूल्स और वाईफाई जोन बनाने की आपने बात करी है, फ्री वाईफाई से सर बच्चे पागल हो गए। आज मैं एक स्कूल के सामने रुका, बाई चांस कुछ काम था, और वहाँ बहुत सारे ढेर सारे बच्चे थे। उन्होंने सबने घेर लिया, कहते अंकल अंकल वाईफाई फ्री होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा ना अंकल? आई एम अमेज्ड कि ये कितना, मुझे नहीं पता था ये इसको इतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे। वाईफाई तो आपने कर दिया, लेकिन स्कूल और कॉलेज के लिए जमीन कहाँ से आएगी? क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत तो जमीन की है। कॉलेज के लिए सर काफी सारे कॉलेज आउटर दिल्ली में खुलेंगे, इससे थोड़ा कंजेशन भी कम होगा। मैंने कई गांव में बात की है, गांव वालों ने कहा है, मैं गांव में गया और लोगों ने कहा जी सारे कॉलेज सेंटर में है, हमारे बच्चों को जाना पड़ता है इतनी दूर, हमारे गांव में खुलवा दो। मैंने कहा जमीन कहां से आएगी? बोले जमीन हम देंगे जी, हमारा गांव देगा, हम उनको जमीन के पैसे देंगे, लेकिन जमीन वो लोग पूल करके देंगे, इकट्ठी करके देंगे। तो जमीन वो देंगे, कॉलेज मैं खुलवाऊंगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो आप सीसीटीवी कैमरे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसका बजट तो कई करोड़ रुपए में जाएगा। कैसे? कितने करोड़ है? लोग उसका एस्टिमेट लगा के बोल रहे हैं कि वो लगभग 100 करोड़ से ऊपर का पूरा प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है। आपने अच्छा, अभी 2 चैनल वाले आए थे, वो बोले 1.25 लाख करोड़ का बजट। 1.25 लाख करोड़ का, माफ कीजिएगा। तो ये फिगर कौन दे रहा है? सारे चैनल। कंट्रोल रूम आप बनाएंगे, केबल आप उतनी लगवाएंगे, उतने सीसीटीवी लगाएंगे, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, वो सब आपने जोड़ा ही नहीं है ना सर? सारा मिला के 200 करोड़ है सर। कैसे? सर एक वाईफाई करेंगे हम लोग, वाईफाई का खर्चा 100 से 150 करोड़ है। ये वाले जो कैमरे होंगे, ये कैमरे वाईफाई कैमरे हैं, इसमें वायरलेस होते हैं ये वाईफाई कैमरे। तो वाईफाई कैमरे, एक कैमरा लगभग 2 से 3 हजार रुपए का आता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ के करीब बनता है। और ये पूरा करके देंगे दिल्ली वासियों को आप? हाँ पूरा करके देंगे सर, होएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये करना इम्पॉसिबल है। सर आप अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में स्टोरी छपी थी एक, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कई शहर हैं जो इस तरह के हैं, आप देख लीजिए, ये पॉसिबल है। बहुत सारे शहर हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इससे क्राइम बहुत तेजी से बंद होता है सर।
केवल महिला सुरक्षा नहीं, जनरल क्राइम भी बहुत तेजी से कम होएगा। अच्छी चीज है सर। कितना बजट आपको लगता है कि आपके इन वादों से लगेगा? आपने कुछ कैलकुलेशन किया है कि इन वादों को पूरा करने? अलग अलग किया है एक साथ। देखो इसमें कई सारी चीजें हैं जो शॉर्ट पीरियड में होंगी, कुछ चीजें हैं जो लंबे पीरियड में होंगी, और तो वो बजट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कई सालों के बीच में, तो अलग अलग है। अरविंद जी, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि ये सिक्योरिटी की गाड़ी आपके पीछे चल रही है, सर ये प्लीज करवा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिख चुका हूँ पुलिस कमिश्नर को और होम मिनिस्ट्री को, सारी कॉपीज दे दूंगा मैं आपके चैनल को। ये लोग सर, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये मेरे ऊपर सीआईडी है, मेरी जासूसी करते हैं, ये बताते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। सर मैं दंग आ गया हूँ इनसे, सिक्योरिटी से। आप प्लीज इसको हटवा दीजिए। यही तो बोलते हैं कि केजरीवाल यही सब करके बिल्कुल ड्रामा करते हैं। मैं ड्रामा करता हूँ, सब कुछ मैं ड्रामा करता हूँ। यही कहते हैं लोग आपके बारे में। बीजेपी वाले कहते हैं, जनता नहीं कहती। जनता बहुत प्यार करती है सर मुझसे। नहीं, जनता प्यार करती है, हमने देखा सड़कों पर, लेकिन आप पे ये आरोप भी तो लगता है। बीजेपी वाले ही तो लगाते हैं सर, बीजेपी वाले से कोई प्यार नहीं करता। कांग्रेस वाले भी लगाते हैं। अब बीजेपी कांग्रेस वाले ही लगाते हैं बस। आप कांग्रेस का नाम ही नहीं लेते हैं आजकल। कांग्रेस कहीं टक्कर में ही नहीं है सर, उनको देश भूल गया है, वो हिस्ट्री हो चुके हैं, इतिहास हो चुके हैं कांग्रेस। चलिए अरविंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।